हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या हालात हैं? आज आप मौके पर आए हैं इस वक्त। यहाँ के हालात पूरी तरह से सामान्य हैं और एक नॉर्मल फंक्शन जो गांव का होता है वो प्रॉपरली उसी तरह से चल रहा है। विद्यालय में जहाँ हम लोग खड़े हैं आप देख सकते हैं कि सारी कक्षाएं अपनी आराम से चल रही हैं, सभी शॉप्स खुली हुई हैं। शादी ब्याह के जिनके तारीखें पहले से निर्धारित थी वो अपने फंक्शन में भी बिजी हैं। कुल मिला के यहाँ की स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण और टोटल नियंत्रण में है। अभी जिस तरीके से महापंचायत की जो बात कही गई थी तो उसमें क्या कार्रवाई की गई उसको लेकर? देखिए, यहाँ पर चूँकि हम लोगों का अप्रीहेंशन था और ये इसकी कॉल आई थी, हम लोगों ने कल यहाँ पर धारा 144 लगाई इस गांव और उसके आसपास के 5 किलोमीटर के एरिया में। ऐसी स्थिति में कोई भी फंक्शन अगर कोई आयोजित करना चाहता है तो बिना अनुमति के नहीं कर सकता। और मैं स्पष्ट कर दूं कि इस महापंचायत को आयोजित करने के लिए कोई भी अनुमति का प्रार्थना पत्र भी हम लोगों को नहीं मिला, ताकि उस पर विचार करके हम लोग निर्णय ले सकें कि इसमें अनुमति देनी है कि नहीं देनी है। चूँकि अनुमति नहीं थी इसलिए अपने आप में ये पंचायत का आयोजित होना फिर असंभव था और ये इसको पर्याप्त पुलिस बल भी इसीलिए हम लोगों ने रखा था कि 144 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। ये 16 तारीख से जो है यहाँ पर जो घटना हुई थी उसके बाद से तनाव की स्थिति है, तो उसको लेकर के अभी क्या क्या अपडेट है 16 की तारीख में कि प्रशासन की तरफ से एक क्या कदम उठाए गए हैं कि जो आपसी भाईचारा जो यहाँ पर बना रहे, जो डर का माहौल है उसको ख़त्म करने के लिए? देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि वो एक अचानक हुई घटना थी और उसके बाद ऐसा कोई तनाव का माहौल यहाँ नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये रही कि पिछले 3 दिनों में मुझे इस गांव वालों की तरफ से भी कुछ लिखित में भी आए और कुछ ने टेलीफोन से भी कहा कि साहब हम लोग आपसी भाईचारे से रह रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि बाहरी व्यक्तियों की यहाँ दखलंदाजी हो। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल था ये, और तभी हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोई बाहरी हस्तक्षेप यहाँ नहीं होने दिया जाएगा। गांव के लोग वर्षों से साथ में रह रहे हैं, आपस में अमन चैन भाईचारा है और ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है। आप लोग भी गांव में भ्रमण करके इस चीज़ को जान सकते हैं कि किसी के मन में एक दूसरे के प्रति कोई भी दुर्भावना या दुराव नहीं है। सर, कुछ लोग जिस तरीके से, कुछ लोगों से मैंने भी बात की तो कुछ लोग एक आरोप लगा रहे हैं कि इतना डर का माहौल है कि छोड़कर जाना पड़ गया है, कुछ लोगों को दरवाजे बंद करके जाने पड़ गए। इस पर क्या आपको इसकी जानकारी है? मुझे जानकारी मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो बिल्कुल मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं कि कोई यहाँ से छोड़ कर गया है। मैंने आपको बताया कि कुछ 21 लोगों के विरुद्ध जो FIR हुई थी उसमें 14 अरेस्ट हुई थी, 7 लोग एब्सकॉन्डेड हैं जिसके लिए NPW भी कोर्ट से लिया गया है। हो सकता है उन 7 लोगों के बारे में आप कह रहे हो कि वो छोड़ के गए हैं यहाँ से। जाहिर है कि अगर कोई किसी के विरुद्ध FIR होती है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो आयोग के साथ कोऑपरेट करें, और यदि वो नहीं उपस्थित होता है तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था है कि आप NPW लेकर उसको अरेस्ट करिए। हो सकता है कि उन 7 लोगों का आप जिक्र कर रहे हो, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ सभी हैं शांतिपूर्ण ढंग से हैं। आखिरी सवाल, अभी जिस तरीके की इतनी भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है तो ये स्थितियाँ कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी यहाँ पे इस गांव में अगर बात करें? स्थितियाँ पूरी तरह से नॉर्मल हैं और चूंकि आज ये कॉल दी गई थी और उसको 144 लगी हुई थी तो उसको सख्ती से लागू करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया था। हमारे लोकल SDM और CO इसको रिव्यू करेंगे और मुझे लगता है कि कोई ऐसी ज़रूरत यहाँ है नहीं, और जैसा उनका आपस में विचार विमर्श करने के बाद निर्णय होगा उसी के अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे जी, जिनका कहना है कि यहाँ पर स्थितियाँ फिलहाल तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है इसको रिव्यू करने के बाद ही जो यहाँ की पुलिस फोर्स है, जो भी सारी यहाँ पर जो इंतज़ाम किए गए हैं उनको उसके बाद यहाँ पर इनको हटाया जाएगा, तब जा कर के यहाँ पर स्थितियाँ और ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP न्यूज़, हरिद्वार।